किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने स्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ओके, 90। सर मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में यह है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीजन या ट्रीटमेंट के डिसीजन या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीजन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। जब कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इंपेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके, उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नजर है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क, इट डजंट हैपन ऑन अ predefined days, or it's an ongoing discussion within our technical and scientific circles and system and committees and the reporting system that we have. All that is being carefully examined, और जैसे जैसे ही जो सिचुएशन जैसे इमर्ज होगी, जो साइंटिफिक तथ्य सामने आएंगे, उनके बेस पे डिसीजंस आगे लिए जाएंगे। नंबर सॉरी फ्लाइट बैन हम आपसे इस विषय में बताना चाहेंगे। आपको हमने डब्ल्यूएचओ के एडवाइस के बारे में भी बताया था। तो जैसे सर ने बताया है, सबसे पहले इस न्यू वेरिएंट के बारे में अभी बहुत से तथ्य साइंस के द्वारा सामने आने हैं। तो यानी कि जो भी हम डिसीजन लें फ्यूचर में, वह साइंस क्या कहती है, एविडेंस क्या कहती है और उससे एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या डिफाइन होकर हमारे सामने आता है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाने चाहिए। और उसी के तहत ही जैसे ही देश में पता लगा कि पूरे विश्व में एक ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जिसको डब्ल्यूएचओ ने डेजिग्नेट किया है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस पर कार्य कर रही है। एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्री पर उसकी मॉनिटरिंग की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर भी उस पर एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग की गई। माननीय हेल्थ मंत्री के लेवल पर उस पर रिव्यू मीटिंग करके स्टेट से डिस्कस करके हम उसके तहत कार्य कर रहे हैं। नंबर 11 सर, नितिन बोल रहा हूँ डीडी न्यूज से। मेरा सवाल डॉक्टर सुजीत सिंह से है। सर, 26 तारीख के बाद डब्ल्यूएचओ ने वेरियर्स ऑफ कंसर्न इसको घोषित किया, तब से लेके अब तक कितने पैसेंजर की स्क्रीनिंग हुई है और कितने जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, कितने, और उसका क्या रिजल्ट रहा है?
स्क्रीनिंग की जहां तक बात है, स्क्रीनिंग तो एयरपोर्ट पर जो भी पैसेंजर एट रिस्क से आ रहे हैं वो, और जो पैसेंजर रैंडमली 2% जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस है उसके अनुसार हो रही है। जहां तक आपका सवाल है इंसाकॉक की जो स्क्रीनिंग जो हम सैंपल टेस्टिंग करते हैं, तो अराउंड 883 सैंपल्स हम लोगों ने 26 तारीख की, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रैक करना चालू कर दिया है, और पूरे महीने की बात करें तो हम 6,500 करीब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे उसमें सिस्टम में आई है वो हमने नोट की है। और टोटल 26 है अभी तक 883 जी 883 और टोटल अगर नवंबर की बात करें तो हमारे 6,400 समथिंग, और अगर आप पूरे उसकी बात करें तो 1,21,000 से ज्यादा हम लोग सीक्वेंसिंग कर चुके हैं आज तक, जो हमारे उसमें भी पब्लिक डोमेन में भी हम लोग रखते हैं। 883 सबका सीक्वेंस हुआ है, सबका जो है 100% डेल्टा वेरिएंट आया है। नंबर 5। सर जितने भी हम लोग वायरस के वेरिएंट आते रहे